हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आईबीएस डिजिटल प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ नीतीश वर्मा। हम लोगों ने लास्ट क्लास में फिजिक्स में एक्सीलरेटिंग फ्लूइड पढ़ा था, तो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ा था भाई। एक्सीलरेटिंग फ्लूइड में हमने ये प्रूव किया था कि भाई H1 माइनस H2 यानी कि ये एंगल थीटा जो है यहाँ पर, ये एंगल जो थीटा है वो कितना आया था भाई, tan इनवर्स मतलब tan थीटा इज इक्वल टू H1 माइनस H2 बाई L। जो H1 माइनस H2 है क्या भाई, H1 यहाँ तक की हाइट दे रखी है। क्लियर, H1 यहाँ तक की हाइट है। ठीक है, H1 यहाँ तक की हाइट है। अगर ध्यान से देखिए तो यहाँ तक हाइट आपको दे रखा है H1, तो ये हाइट आपकी H1 है। तो H1 माइनस यहाँ तक की हाइट H2 है। तो सिंपली H1 माइनस H2 क्यों आ रहा है ये हाइट, क्योंकि भाई यहाँ का प्रेशर P1 माना था हमने लास्ट क्लास में, यहाँ का प्रेशर P2। यस और नो, इस एरिया पर, इस प्रेशर एरिया पर प्रेशर P1। तो हम P1 लिख क्या सकते हैं, P1 अगर हम लिखने चले तो P1 हम लिख सकते हैं भाई, P1 इज इक्वल टू क्या, यहाँ ये सब सरफेस कैसा था भाई, फ्री सरफेस। तो पी नॉट, इन सब पे पी नॉट, यस और नो। इस बार सरफेसेस कैसे हैं, पी नॉट, ये ओपन सरफेस। तो हम P1 लिखते हैं पी नॉट प्लस रो जी, लिक्विड की डेंसिटी रो, हाइट जी H1। और सिमिलरली अगर मैं P2 बोलूं तो P2 क्या लिखा था हम लोगों ने, P2 लिखा था हाइट H2 के कारण, तो पी नॉट प्लस रो जी H2। चूंकि ये सेम लेवल पर है, प्रेशर सेम होगा क्या बेटा, नहीं, क्योंकि ये कैसी फ्लूइड है भाई, एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। किधर फ्लो कर रही है फ्लूइड, किधर फ्लो हो रही है फ्लूइड, ये कंटेनर किधर जा रहा है भाई, एक्सीलरेट हो रहा है इधर की तरफ, किधर, राइट वर्ड। तो इस तरह से डायरेक्शन आएगा, ये एक्सीलरेटिंग एक फ्लूइड है, एक्सीलरेशन आगे की तरफ दे रखा है। इस वजह से एंगल जो है थीटा, ये हम निकाल सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b। यस और नो। तो कितना फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से टिल्ट होगा, ये हम सीधे सीधे बता सकते हैं भाई, tan इनवर्स h बाई g। या आप बोल सकते हो ये डेल्टा h ही तो है, डेल्टा h बाई क्या लिखा है, l। डेल्टा एच क्या होगा भाई, ये जो डिफरेंस है इनका, ये डिफरेंस डेल्टा एच, और ये लेंथ एल, ये H2 माइनस H1। तो डेल्टा एच बाई एल क्या है, tan थीटा। या आप बोल सकते हो a बाई जी क्या हो जाएगा, tan थीटा। ये सीधे सीधे tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। ठीक, तो हमें ये याद करना चाहिए कि अगर राइट वर्ड एक्सीलरेट हो रहा है बेटा, तो हम इस तरह से कितना फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से एंगल बनेगा ये निकाल सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आया। इस पे हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते हैं, पहले यहां तक समझ लो, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए, तो एक दो न्यूमेरिकल भी करते हैं इस पे, तो चलते हैं आगे। हाँ, तो दे रखा है भाई क्वेश्चन, ये कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है आपका कि यहाँ पे एक कंटेनर, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन में एक कंटेनर दे रखा है, जो कि कैसा कंटेनर है भाई, क्यूबिक, क्यूब शेप का कंटेनर है, जिसकी साइड लेंथ दे रखी है कितनी, 5 मीटर। तो ये 5 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी, और 5 मीटर हाइट इसकी क्या है, 5 मीटर हाइट वाली क्या है, क्यूब दे रखा है। और इसमें लिक्विड भर रखा है डेंसिटी रो का पूरे यहां तक। ठीक, अब इसको क्या किया गया, राइट वर्ड एक्सीलरेट कर दिया गया भाई। सिंपल सी बात है, जब पूरे लिक्विड भरी रखी है, पूरे डेंसिटी में, पूरे लिक्विड में, लिक्विड भर रखी है पूरे कंटेनर में, तो भाई जैसे ही इसको एक्सीलरेट करोगे तो क्या करेगा, तो ये टिल्ट होगा। टिल्ट होगा तो कुछ क्या होगा, इससे वाटर एक्सपेल्ड आउट होगा, लिक्विड एक्सपेल्ड आउट होगा। क्योंकि ये क्या होना कैसा चाहेगा भाई, ये तो ऐसा होना चाहेगा, ये सो नो, कैसा होना चाहेगा, क्योंकि ये जहां एक्सीलरेट हो रहा है तो ये लिक्विड सरफेस ऐसा होना चाहेगी, ये सो नो, तो ऐसा होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें कुछ एंगल हमारा ये आ जाएगा, और ये आ जाएगा मतलब यहाँ से ये पानी जो इतनी वाटर है, ये क्या हो जाएंगी, एक्सपिल आउट हो जाएंगी। कितना हो जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा। तो यही पूछा है कि भाई इसका वॉल्यूम बता दो, ये स्पिल आउट हो जाएगा लिक्विड। तो आपसे पूछा गया है कि भाई ये स्पिल वाटर कितना होगा, इसकी वैल्यू बता दीजिए। तो हम लोग चलते हैं भाई। तो अगर हम बोले तो थीटा हमको निकालने आ गया, ये लेंथ हमारी कितनी होगी, ये तो 5 मीटर है। कैसे पता, क्यूबिक कंटेनर है, 5 मीटर लंबाई, 5 मीटर चौड़ाई और 5 मीटर ऊंचाई। अच्छा, क्या हम ये हाइट निकाल सकते हैं x, अगर मान लो ये ऐसे गया तो कैसे जाएगा भाई, सिंपल सी बात है कि पानी अगर स्पिल आउट होगा, कितना आउट होगा, ये कुछ ऐसा होगा। ये हमें डिस्टेंस पता है, ठीक है, ये डिस्टेंस हमें पता है, ये कितना दे रखा है भाई, ये थीटा हमें पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी से। तो इतना वाटर जो एक्सपेल किया है, ये मान लेते हैं कि इतना हाइट हमें नहीं पता, ये कितना हाइट ऊपर उठा, x। क्या x निकाला जा सकता है, यस और नो। ये नीचे दे रखा है आपका 5 मीटर, तो हम बोल सकते हैं क्या, tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी। यस और नो, a मतलब एक्सीलरेशन, g की वैल्यू 10। तो भाई tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से tan थीटा क्या लिखेंगे, x बाई 5। तो जरा देखो tan थीटा यहाँ से x बाई 5, और यहाँ से a बाई जी, a की वैल्यू कितनी है 5, g की वैल्यू कितनी है भाई 10। तो एक बार जरा देखो कितना आ जाएगा x की वैल्यू, तो 25/10 बेटा, कितना आ गया 25/10। और ये सब सेंटीमीटर में था, मीटर दे रखा है क्या,
ये सब मीटर में था, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? हाँ, तो 25 यानी 2.5 मीटर, यस और नो? 2.5 मीटर तो x की वैल्यू होगी, यानी कि पानी कितना ऊपर जाएगा, x की वैल्यू आ गई। हमें क्या निकालना? वॉल्यूम। तो कितना वॉल्यूम चाहिए हमें? हमें इतना वॉल्यूम वाटर ये चला जाएगा। कितना वॉल्यूम? जरा ध्यान से देखो, ये जो शेडेड पार्ट है ये वाटर का नहीं रहेगा, यस और नो? इतनी लिक्विड हमारी, वाटर कह रहे हैं, लिक्विड इतनी स्पेल आउट हो जाएगी। तो कैसे निकालें भाई इसको? चलिए कैसे निकालेंगे इसको? इसको निकालने के लिए हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है, x की वैल्यू हमें मिल चुका है। एक काम करते हैं इसमें, ठीक, x की वैल्यू हमें मिल चुका, x की वैल्यू हमें मिल चुका है, ठीक है। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 2.5 मीटर, अभी निकाला 2.5 मीटर। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए बेस इंटू इसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल आउट अगर हम लिखें, तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड स्पिल आउट कितना लिखेंगे भाई? स्पिल आउट करेगा जो, वो है कितना? तो अगर ध्यान से देखो तो पीछे वाली साइड पे कितना दे रखा है, हमें इसका वॉल्यूम चाहिए, यही वॉल्यूम स्पिल आउट करेगी, तो हमारा यही वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होगा। तो कितना हो जाएगा भाई? ये तो ट्रायंगल है, बेस एरिया पता, हाइट पता हमें x, तो क्या लिखेंगे? तो जब भी वॉल्यूम निकालना होता है तो क्या लिखते हैं भाई? बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया इंटू हाइट, क्लियर? और ये ट्रायंगल का तो 1/2 कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा भाई? बेस एरिया कितना होगा? तो हाफ इंटू बेस एरिया कितना है? बेस एरिया करेंगे तो बेस एरिया कितना हो जाएगा भाई? अगर ध्यान से देखो तो बेस एरिया हमारा, बेस एरिया की बात करें तो बेस एरिया इंटू हाइट, यही बेस एरिया इंटू हाइट कितना है उसका बेस? तो 5 इंटू 5 का बेस होगा, समझ पा रहे हो? ये 5 इंटू 5 मीटर का बेस। हाइट कितनी है? x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 2.5 डालिए तो कितना आ जाएगा? वॉल्यूम स्पिल्ड आउट, तो 1/2 इंटू 5 5 25 और ये वैल्यू 2.5। तो जरा इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा? सॉल्व करने पे वैल्यू 12.5 होगी। एक काम करते हैं, 25 25 625, 625 और ये 1 डेसिमल के बाद यहाँ 0 डाल दो, नीचे कितना आ जाएगा? 2, नीचे कितना आ जाएगा? 2, और इसको सॉल्व करोगे इतना क्या आएगा? मीटर क्यूब, और निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी 31.25 क्या? मीटर क्यूब। तो कितना वॉल्यूम स्पिल आउट करेगा भाई? तो वॉल्यूम जो कि स्पिल आउट हो रहा है लिक्विड का, ये इतना आ जाएगा, ठीक। तो ये आंसर, ठीक है, सिंपल सवाल था कि कितना वॉल्यूम स्पिल आउट करेगा, ठीक, सिंपल। आइए तो इसको देख लेते हैं भाई, इतना वॉल्यूम स्पिल आउट कर जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ, क्वेश्चन बहुत आसान था, अगर समझ में आ गया हो तो ध्यान से देख लो। करना क्या था कि भाई ये एक्सीलरेट हो रहा तो इतना वॉल्यूम क्या होगा? स्पिल आउट करेगा, ये तो समझ में आ रहा है, क्यों? क्योंकि लिक्विड की जो फ्री सरफेस है वैसी आ जाएगी, तो इतना वॉल्यूम स्पिल आउट करके इतना वॉल्यूम स्पिल्ड, यही है, और यही हमें निकालना था। तो हमने पहले क्या किया? x निकाल लिया कि भाई कितना हाइट ये होगी x निकालने के बाद क्या किया? नीचे बेस 5 मीटर है, ये x निकल गया, इसका वॉल्यूम निकालना है, बेस अंदर चौड़ाई 5, तो 5 गुणे 5 हाफ इंटू हाइट, तो इतना आंसर आ गया, कितना? 31.25। क्लियर? कैलकुलेशन इजी समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं कहूं इसी को मैं एक्सीलरेट करा दूं 20 मीटर पर सेकंड से, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ये आप लोग सॉल्व करना। क्लियर? इसको ट्राई करना एक बार। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, क्यूबिक कंटेनर, सेम कंटेनर है, 5 मीटर क्यूबिक कंटेनर, ऑफ साइड 5 मीटर। क्लियर? इसी क्वेश्चन में अगर मैं 20 मीटर पर सेकंड से कर दूं इसको, तो क्या हो जाएगा? अच्छा, 20 की जगह अगर 10 करता तो ये एंगल कितना बनता? देख लो भाई, अगर 10 करता तो इजीली बता सकते थे। इसी कंटेनर पे अगर मैं इसको एक्सीलरेट करता राइटवर्ड एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? तो कितना आ जाता भाई? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या बनता अगर लिक्विड ऐसी थी? अगर लिक्विड ऐसी थी तो ये क्या बनता? लिक्विड ऐसी थी भरी हुई, तो क्या बनता भाई? इसमें जो एंगल होता वो कितना होता निकाल सकते थे। तो ये कुछ इस तरह से स्पिल आउट होके ये इस तरह से एंगल बनाती है, कितना? तो देखो ध्यान से,
क्या एंगल निकाल सकते हैं 45? दिख रहा है सबको? कितना आता tan थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू a बाई जी की वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10, तो tan थीटा कितना आ जाता? 10/10, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी? 45 डिग्री। तो ये 45 होता। बोलो क्लियर? तो एंगल 45 डिग्री। तो ये वॉल्यूम स्पिल होता, निकाल सकते थे। अच्छा 10 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि पक्का एंगल 45 से तो ज्यादा ही है, यस और नो? एंगल 45 से ज्यादा ही है, यस और नो? एंगल 45 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे भाई? तो इसका मतलब पक्का ये वॉल्यूम स्पिल हो गया। निकाल सकते हैं वॉल्यूम, निकाल सकते हैं। हिंट दे देता हूं मैं, अगर ये वॉल्यूम अगर मैं मानूं इसे x, क्योंकि ये पास 5 तक जाएगा, ये अगर मैं x मानूं तो ये कितना बचेगा? 5 माइनस एक्स। ट्राई करना, थोड़ा अच्छा सवाल है। कितना वॉल्यूम स्पिल आउट कर सकेगा? फाइंड द वॉल्यूम स्पिल आउट। फाइंड वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सिमिलर कॉन्सेप्ट, स्पिल आउट। ठीक, सेम कॉन्सेप्ट। इसमें तुम सीधे बता सकते हैं, मेरे को ये सवाल हमने दे रखा है कि एंगल 45 से ज्यादा होगा तो बताना कितना एंगल, कितना लिक्विड स्पिल आउट करेगा। ठीक, यस और नो? चलिए तो आगे बढ़े। हाँ, एक और सवाल हमने ले लिया इसमें कि भाई सिंपल सा बात है, ये भी एक्सीलरेटिंग फ्लूइड का ही बेस सवाल है। तो एक्सीलरेटिंग फ्लूइड का सवाल क्या है भाई कि ये हाइट आपकी, ये हाइट h दे रखी है, कैपिटल h पूरी कंटेनर की हाइट, ना कि इतनी, ये हाइट आपकी कैपिटल h है। ये हाइट h/3/4 तक लिक्विड भर रखी है, डेंसिटी रो का, हालांकि डेंसिटी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन बताना है सो दैट लिक्विड डज नॉट स्पिल आउट। कितना इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा ताकि क्या, कि ये लिक्विड स्पिल आउट ना करे। तो क्या करना पड़ेगा भाई, कैसे निकालेंगे इसको? चलिए किससे निकाला जाए? तो भाई सिंपल सी बात है कि यहां पे लिक्विड कितनी जा सकती है ऊपर? लिक्विड कितनी जा सकती है ऊपर? बोलो भाई, लिक्विड कितनी जा सकती है इसमें ऊपर? तो लिक्विड मैक्सिमम यहां तक चली जाए। बोलो कोई प्रॉब्लम होगा लिक्विड यहां तक चली जाए? तो यहां तक लिक्विड जा सकती है। बोलो ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो कितनी हाइट तक जाएगी ऊपर? बोलिए, ये एंगल थीटा हो जाएगा। बोलो, मान लेते हैं एक्सीलरेशन ए है इसका, वही एक्सीलरेशन आपको पूछा है, तो कितना ऊपर जा सकता है भाई? जितना ऊपर जाएगा उतना ये नीचे गिरेगा, सेम। ठीक, तो ये कितना ऊपर जाएगा? ध्यान से देखो, तो ये h/2 ऊपर जाएगा, h/4 ये नीचे गिरेगा, ये h/4 यहां से ऊपर जाएगा, तो टोटल कितनी हाइट ऊपर जाएगी? अगर वॉल्यूम कंजर्वेशन करा के देखो तो h/4, क्योंकि ये गिरेगा कितना? h/2, क्योंकि वॉल्यूम कंजर्व है, यस और नो? तो tan थीटा हम कितना बोल सकते हैं भाई? तो tan थीटा हम कितना बोल सकते हैं भाई? वॉल्यूम कंजर्व कर सकते हैं, देख लो, सिंपल। तो इनिशियली और फाइनली वॉल्यूम मान लेते हैं ये एंगल बनाए, या मान लेते हैं y है, ठीक है, चलो नहीं पता तो मैं सीधे बता रहा हूं, ये एंगल मान लेते हैं y है, मान लेते हैं एंगल, मान लेते हैं थीटा, ये डिस्टेंस y है, y निकाल लेते हैं। आ जाओ, कि ये जब चलने लग जाए तो y कितना हो जाएगा? डिस्टेंस y है, ठीक। आओ देखते हैं, तो हम वॉल्यूम कंजर्व करा सकते हैं भाई। इनिशियली कितना वॉल्यूम था? वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, यस और नो? तो जरा हाइट देखो कितना आएगा, और ये तो हमें पता है कि भाई ये अगर हाइट मिल जाए तो हम सीधे सीधे बता सकते हैं थीटा, ठीक है, सीधे सीधे बता सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी होगी। चलिए तो देखते हैं। हाँ, इनिशियल वॉल्यूम कितना था भाई? इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा होगा, इसका इनिशियल वॉल्यूम आपको दे रखा है कितना? 3/4 इनिशियल वॉल्यूम, 3h/4, ठीक है। और बेस एरिया मान लेते हैं, बेस एरिया क्यूबिकल ही मान लो, तो h मान लेते हैं। कंटेनर कैसा है? क्यूबिकल, क्यूबिकल कंटेनर ऑफ साइड h, क्यूबिकल कंटेनर ही मान लेते हैं, और साइड दे रखा है आपका h। तो कितना आ जाएगा भाई? 3h/4, क्लियर, ये इसकी, और बेस एरिया कितना आ जाएगा? h इंटू एच, यस और नो? फाइनली ये कितना बनेगा भाई? तो देखो ध्यान से कि अगर ये y ऊपर गया, y ऊपर गया तो ये y नीचे आएगा, यस और नो? वॉल्यूम कंजर्वेशन में अगर ध्यान से देखें तो अगर ये y ऊपर गया तो यहां से ये नीचे आएगा कितना? 3h - y, यस और नो?
यही लिखेंगे, हाँ या ना? क्लियर है? चलिए, तो यहां से वॉल्यूम कंजर्वेशन कर लेंगे हम, और वॉल्यूम कंजर्वेशन करने के बाद एक बार इसको, अगर वॉल्यूम कंजर्व हो गया, ये y हाइट आ गया, तो y अपॉन ये h इज इक्वल टू एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, y इन टर्म्स ऑफ h आएगा, तो एक्सीलरेशन हम यहाँ पे बता सकते हैं। इसको ट्राई करना, मैं हिंट दे दिया हूं कि वॉल्यूम कंजर्वेशन से आप y निकाल लोगे, ठीक है? क्लियर? चलिए, तब तक हम लोग एक्सीलरेटिंग क्वेश्चन करते हैं इसके आगे के, ठीक? चलिए, इसको ट्राई करना। हाँ, आ जाते हैं रोटेटिंग फ्लूइड पे। रोटेटिंग फ्लूइड का क्वेश्चन है, मान लेते हैं ये फ्लूइड है, फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो, इसको क्या कर दिया, ओमेगा कांस्टेंट से इसको रोटेट कर दिया। ओमेगा कांस्टेंट से जैसे इसको रोटेट करेंगे क्या दिखेगा भाई, ऐसा दिखेगा, फ्लूइड को यहां तक चढ़ जाएगा, ठीक? क्लियर? और अगर आपको पूछे कि भाई क्या हाइट होगी किसी पर्टिकुलर एक्स पर, तो क्या निकाल सकते हैं? आइए मानते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे प्रेशर कितना है भाई, जब ऐसे होगा, शेप ध्यान से देखो कि जब ये रोटेट करेगा तो कुछ ऐसा शेप आ जाएगा, और ये शेप स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, जब ये कांस्टेंट स्पीड से चली गई तो ये शेप फिक्स हो जाएगा, यस और नो? और ये फ्री सरफेस हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। क्लियर? यस और नो? बात समझ में आया? हाँ, मानते हैं भाई हमें इस पे किसी पॉइंट पर हमें ये इसका शेप निकालने के लिए भी पूछता है, और किसी पॉइंट पर अगर हाइट मुझे चाहिए y, तो y निकालने के लिए पूछ लेता है, तो हम क्या करें? सवाल इतना है कि हम क्या करें, तो हम करेंगे क्या, यहां से हम हाइट मान लेते हैं, तो हम यहां पे ले लेते हैं कि भाई एक छोटा सा प्रेशर वेरिएशन चेक करने के लिए कि इस तरह से एंगल मान लेते हैं कि ये हाइट यहां से कुछ हमने इसे ही मान लिया कि ये मान लो हाइट यहां से कितनी है y, ठीक? क्लियर है? ये y हाइट है, तो हमें बताना है क्या है, यहां पे प्रेशर कितना है भाई, यहां तो प्रेशर P0 है, फ्री सरफेस है, यहां प्रेशर कितना है, ये भी P0 है, तो जरा एफबीडी देखो इसका, ये तो रेस्ट में है फ्लूइड, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। अच्छा, यहाँ पे प्रेशर देखा जाए, अगर मैं इसका देखूं तो प्रेशर यहाँ पे ऐसे काम करेगा, एक मिनट, प्रेशर कैसा काम करेगा भाई, प्रेशर सरफेस के परपेंडिकुलर, तो प्रेशर कैसा लगेगा, ऐसा। यहाँ पे प्रेशर ऐसा काम करेगा, प्रेशर लिख सकते हैं क्या, P1 और यहाँ पे P2। देखो ध्यान से, जरा एफबीडी बनाते हैं इस कॉलम की, और इसका मान लेते हैं लेंथ, ये मान लेते हैं लेंथ कितना दे रखा है, x, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं, ऐसा सिंपल समझो, इसको मैं ओरिजिन मान लूं, जो कि जस्ट यहाँ पे, इसको मैं ओरिजिन मान लूं 0,0, तो ये इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं x, y लिख लूंगा, यस और नो? आपको यही बताना है। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने, x, y इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं, यहाँ समझो, यहाँ पे ये क्या है भाई, अगर मैं ऐसा, ये तो होगा, ये तो समझ में आ रहा है, अगर मैं इसे ओरिजिन मान लूं 0,0, तो भाई अगर मैं x पे जाऊं तो y कितना उठेगा, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे भाई, x, y ना, और पॉइंट क्या है p, तो जरा देखो x और ये क्या है y, तो हमने कहा इसको अगर x और y मान ले इस पॉइंट p को, ठीक, p नहीं मानते, कुछ और पॉइंट मान लेते हैं, m पॉइंट मान लेते हैं, p मतलब प्रेशर हो जाएगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है? तो इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, कुछ दूसरा पॉइंट मान लेते हैं, मान लो पॉइंट m है, कितना पॉइंट m, तो इस पॉइंट का प्रेशर हम लिख लेंगे, यस और नो? निकाल सकते हैं y के टर्म्स में, आओ ट्राई करते हैं इसको। क्या करें भाई, ये इक्विलिब्रियम में है, जरा ध्यान से देखो कि ये रोटेट कर रहा है, ठीक, विद कांस्टेंट ओमेगा, यस और नो? तो फ्लूइड के पार्टिकल भी क्या कर रहे होंगे भाई, सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, हाँ या ना? ये भी सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, लेकिन जबकि स्टेडी स्टेट आ गया तो शेप ऐसे बना रहेगा, तो हम जरा एफबीडी बनाते हैं किसका, इस पूरे शेप का, जरा ध्यान से देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्रेशर की बात करें तो ये डिस्टेंस x दे रखा है, प्रेशर की बात करें तो कैसे लगेगा प्रेशर इस पे, प्रेशर यहाँ पे इस तरह से, प्रेशर यहाँ पे इस तरह से, यस और नो? तो फोर्सेस अगर देखें तो F1 मान लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, तो फोर्स कितना लगेगा भाई, P1 इंटू A, यस और नो? फोर्स कितना होगा, P1 इंटू A। क्लियर? यहां पे फोर्स कितना लगेगा भाई, यहां पे आपका फोर्स लगेगा कितना, यहां पे आपका फोर्स लगेगा F2, सपोज दैट, यहां का प्रेशर, ठीक, x1, यहां का F2 को हम लिखेंगे P2 इंटू A, यस और नो? और यहां पे हम क्या लिखेंगे, P1 इंटू A, हाँ या ना? और ये आपका मास m, लेंथ दे रखा है x, ठीक है? ध्यान से देखो फिर, चलो और कुछ, ये लगेगा। अच्छा, अगर ध्यान से देखें तो नेट फोर्स इधर है, क्योंकि एक्सीलरेट हो रहा है भाई, तो इसको पार्टिकल को अगर सेंटर ऑफ मास देखें तो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास ऊपर होगा, कितना फोर्स लगेगा भाई टुवर्ड्स द सेंटर, ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सीलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2, यस और नो? सेंटर ऑफ मास, ध्यान से देखो, इसकी सेंटर ऑफ मास पे जाए,
तो एक्चुअली लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, तो F2 नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर माइनस F1 इज इक्वल टू क्या, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मास इनटू एक्सीलरेशन कितना, ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यस और नो। ठीक है, क्या होता है हमारा ओमेगा स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई 2। और ध्यान से देखो तो ये क्या है, F2 की वैल्यू कितनी है, मतलब सर्कुलर मोशन कर रहे हैं तो यार पक्का इसे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देना पड़ेगा। और ध्यान से देखो तो हम सेंटर ऑफ मास की बात करें तो इस x बाई 2 लिखा। F2 की वैल्यू कितनी है, P2 इंटू ए, तो P2 की वैल्यू क्या लिखेंगे, P2 इंटू माइनस P1, ए कॉमन है, एरिया बाहर निकाल दो। मास कैसे लिखेंगे भाई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है तो मास क्या लिखेंगे, मास लिखेंगे ना, मास इज इक्वल टू रो इंटू वी, और मास इज इक्वल टू रो की वैल्यू रो, वी की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एक्स। ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। क्लियर, ये वैल्यू उठा के जब यहाँ रखेंगे कितना हो जाएगा, तो रो एरिया ए इंटू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है, रो ए एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एरिया यहां से और यहां से कैंसिल आउट, ये कितना बना भाई, P2 माइनस P1, तो हमारा आ गया P2 माइनस P1 इज इक्वल टू रो बाई 2, क्लियर, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, अच्छा P1 P2 की वैल्यू कैसे निकालें भाई, P1 तो सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि P1 P0 के बराबर है, यस और नो, P1 तो P0 के बराबर, P2 की वैल्यू P0 प्लस P2 की वैल्यू नीचे की तरफ जाना है, P0 प्लस नीचे भी इक्विलिब्रियम है, P0 प्लस कितना, रो जी वाई, यस और नो, रो जी वाई, यस। अब ये वैल्यू दोनों उठा के यहाँ पे रखते हैं। चलिए ये दोनों वैल्यू यहाँ पे रखेंगे P1 और P2 की इस इक्वेशन में, तो क्या आएगा भाई, जरा इसको दूसरी स्लाइड पे करते हैं। तो इसको रखने पर ये वैल्यू P2 कितना था, तो P1 माइनस P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 ना, तो P2 माइनस P1 कितना आ जाएगा भाई, P2 माइनस P1 लिखा हमारा, P2 माइनस P1 रो ओमेगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। बोलो P2 की वैल्यू कितना लिखा है भाई, P0 प्लस रो जी वाई, और P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू माइनस P0 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ध्यान से देखिए तो ये बचेगा क्या, ये और ये कैंसिल आउट, तो रो जी वाई इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। रो ने रो को मार दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y इज इक्वल टू तो y इज इक्वल टू रो तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया भाई, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स जी, ये वैल्यू आ गई। क्लियर है, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x ये आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। तो भाई वो एक्सीलरेशन रोटेटिंग फ्लूइड में y की वैल्यू किसी पॉइंट पे हम इस तरह से निकाल लेंगे, हाँ या ना। तो ये वैल्यू हमारी आ गई, और मान लो मैक्सिमम हाइट पर अगर देखा जाए तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं कितना, ये वैल्यू मैक्सिमम हम लिख सकते हैं ना h, तो कितने पे होगी वैल्यू ये, अगर h निकालना हो तो y की वैल्यू जब हम यहाँ पे इस सिलेंडर की रेडियस r रखें, सिलेंडर की रेडियस r रखेंगे तो हमारा कितना वैल्यू होगा भाई, तो r जब रखेंगे x की वैल्यू तो हमारी हाइट आनी चाहिए कितनी, h। तो यहाँ पे जरा वैल्यू रखो, तो यहाँ पे इफ x की वैल्यू कितनी है r, देन हम y क्या बोलेंगे भाई, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे देख लो, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी h। तो ये वैल्यू उठा के इसमें रखते हैं इस इक्वेशन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। सिंपल कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। तो वैसे भी बोल सकते हैं कि भाई सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, h की वैल्यू कितना, ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है, बात आई समझ में, हाँ या ना। तो इस तरह से वैल्यू हम निकाल सकते हैं y की इन टर्म्स ऑफ x। और ये इक्वेशन जरा ध्यान से देखो कि ये है क्या, ओमेगा तो हमारा कांस्टेंट है, यस और नो, ओमेगा तो हमारा कांस्टेंट है, g की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो y किसके प्रोपोर्शनल हुआ, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। तो भाई शेप कैसा आएगा फ्री सरफेस का, शेप कैसा आएगा फ्री सरफेस का, जब y एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो ये क्या है, ओपनिंग अपवर्ड, क्या पैराबोलिक इक्वेशन है, तो ओपनिंग अपवर्ड, ए की वैल्यू पॉजिटिव है ना, ए 0 से बड़ा है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, यस और नो। तो देखो पैराबोलिक शेप का आ रहा है, पैराबोला, ठीक। तो शेप कैसा आएगा भाई, पैराबोलिक, शेप कैसा है, पैराबोलिक।
क्लियर, ट्रेजेक्ट्री। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमारा आ गया। ठीक, बात आई समझ में? देख लेते हैं फिर से। चलो भाई देखो यहाँ पे, तो सिंपल सी बात है कि इसके पहले अगर हम जाए तो यहाँ पे सॉरी ये वैल्यू कितनी है 31.5, ये तो होमवर्क दे रखा हुआ है, ये भी होमवर्क में है। ये रोटेटिंग फ्लूइड का ये वैल्यू हमारा कितना आ गया भाई, ये हमने शेप ऐसा निकाल दिया, और शेप देखो ये पैराबोला बन रहा है, यस और नो? तो ये क्या है, पैराबोला, यस और नो? तो पैराबोलिक शेप का है, पैराबोलिक इक्वेशन बनेगा। ठीक, जैसा कि देखने पे ही लग रहा था, यस और नो? तो ये क्या था भाई, ये भी एक्सीलरेटिंग फ्लूइड था, लेकिन कैसा एक्सीलरेट हो रहा है, मतलब फ्लूइड रोटेशन में है। ठीक, रोटेटिंग फ्लूइड है। क्लियर है? चलिए, बात आई समझ में, यस और नो? एक बार फिर से देख लो यहाँ पे भाई करना क्या था, सिंपल सी बात है, अगर मैं इस फ्लूइड को पहले कंटेनर में, समझ लो क्या हुआ, इस फ्लूइड को मैंने कंटेनर में लिया और कंटेनर को लगा दिया रोटेशन पे, मतलब रोटेट किया, तो जय ज्यों ही रोटेट करेंगे ये क्या हो जाएगा, ये तुरंत फ्लूइड क्या करेगा, नीचे की तरफ दबेगा, यस और नो? किनारों की तरफ उठ जाएगा। मान लेते इसको ओरिजिन, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे लिए, इसे ओरिजिन अगर 0,0 मान ले, तो मैंने बोला एक्स पॉइंट पर हाइट कितनी जाएगी, यही तो हमारा पैराबोलिक इक्वेशन निकालने का तरीका था। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसा बनेगा ये निकालने का तरीका था। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने क्या किया, ऐसा बना लिया, और यहाँ पे हमने एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया, इमेजिनरी सिलेंडर पे हमने यहाँ फोर्सेस दिखा दिए, और यहाँ पे प्रेशर हमने बना दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? और यहाँ से हमने इन चीजों को, यहाँ से हमने प्रेशर कैसे लिख लिया, सिंपल सी बात है, प्रेशर हमें लिखना आता है, प्रेशर कितना लिखा हमने, P1 जस्ट आउटर सरफेस पे है, और ये कैसा भाई, ओपन टू एटमॉस्फेयर, यही आपका फ्री सरफेस हो जाएगा, यस और नो? तो फ्री सरफेस पे प्रेशर कितना होता है, P0, तो मैंने P1 को सीधे सीधे P0 कर दिया, यस और नो? और P2 को क्या किया, P2 यहाँ पे पॉइंट था, तो कितना हो जाएगा, P0 प्लस रो जी, इस लिक्विड में कितना डिस्टेंस गए, ठीक है, तो रो जी इंटू वाई, और अगर मुझे ये लिखा रो जी इंटू वाई, तो हमने क्या किया, इसकी बीडी बना ली, ये बीडी किसकी भाई, इमेजिनरी सिलेंडर, यस और नो? इमेजिनरी सिलेंडर की हमने बीडी बनाई। ठीक, हमने सिलेंडर इसलिए ना प्रेशर वेरिएशन चेक करना था। तो ये क्या कर रहा है भाई, इसके पार्टिकल्स क्या हो रहा है, घूम रहे हैं, तो इस पार्टिकल इसका सेंटर ऑफ मास भी क्या हो रहा होगा, सेंटर पे ही घूम रहा होगा, मतलब घूम रहा होगा किसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट, ये आपका एक्सिस था, सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो भाई इसको सेंट्रीपिटल नीडेड, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कौन देगा, तो भाई सिंपल सी बात है, इन प्रेशर डिफरेंस के कारण जो नेट फोर्स आ रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, वही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा किसको, इस फ्लूइड को यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने के लिए। तो हमने क्या लिखा भाई, F2 बड़ा होगा पक्का F1 से, कितना बड़ा होगा, हमने लिख दिया m ओमेगा स्क्वायर x। m की वैल्यू कैसे निकाली भाई, इस सिलेंडर का मास, m की वैल्यू सीधे m इक्वल टू रो वी, तो रो इंटू a इंटू x, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक, तो इस तरह से P2 माइनस P1 आ गया, और P2 P1 को इस टर्म में हमने रखा था। क्लियर, और यहाँ पे हमने P2 माइनस P1 को उठा के रखा, P2 वैल्यू की रखी, P2 और P1 की, यहाँ से रो जी वाई कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ये यही पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री थी, किसकी, पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री था किसका भाई, फ्री सरफेस का। क्लियर, और अगर h की वैल्यू, x की वैल्यू हमने r रखा, तो हमें y की वैल्यू मैक्सिमम हाइट कितनी जा सकती है, ये आपका मिल जाएगा। यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट जो लिक्विड गेन कर सकता है वो वॉल के पास, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2g गेन कर सकता था, ये हमने यहां से लिख दिया। क्लियर, बात आई समझ में? ठीक, तो देखिए, इत्मीनान करिए, वेट रोकिए, स्लाइड्स को फिर से नोट डाउन करिए, आगे बढ़िए। ठीक है, क्लियर है, सभी कुछ यहाँ पे हमने दे दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया एक्सेल रोटेटिंग फ्लूइड। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो कि नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। एक आध न्यूमेरिकल हम लोग पीछे इस पे देख लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल हमने तो ऑलरेडी, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसमें। ठीक, इसमें क्या बोल रखा है भाई कि एक इस तरह से एक, ठीक, यूट्यूब शेप एक क्या बोलते हैं अरेंजमेंट है, इसमें हमने इसको क्या किया भाई, लिक्विड इनकी हाइट L डिस्टेंस तक रखी हुई है। ठीक है, डेंसिटी लिक्विड की दे रखी है रो इस अरेंजमेंट में। अच्छा, एक्सीलरेशन जो दे रखा है इसका दे रखा है कि ये राइटवर्ड एक्सीलरेटर विद एक्सीलरेशन g/4। ठीक, क्लियर, यस और नो? तो बोला है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफ, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इफ द सिस्टम moves right with acceleration
with acceleration g/4, then find final levels in arms, final levels of liquid in arm, final levels of liquid in arm. तो final levels of liquid in arm, ठीक। आर्म्स में कितने, अच्छा दोनों का आर्म्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे नहीं रखा गया, तो हम क्या मानेंगे भाई, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक। तो सिंपल सी बात है, इसको एक्सीलरेट कर दिया हमने किधर, राइट वर्ड। तो पूछा है कि क्या होगा, ठीक है, कि क्या होगा इनका, क्या फाइनल लेवल्स, ठीक है, लिक्विड का इन दोनों आर्म्स में। तो क्या करते हैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग करते हैं, किस एक्सीलरेशन से जा रहा है भाई, g/4। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं और इसको फिर से ड्रॉ कर लेते हैं कि भाई क्या हो रहा होगा इसके अंदर, देखते हैं। तो भाई जब ये आगे जाएगा तो लेफ्ट वाले आर्म में लिक्विड ऊपर जाएगी, यस और नो, और राइट वाले आर्म में लिक्विड नीचे जाएगी। क्यों, क्योंकि एक्सीलरेशन आगे की तरफ कर रहा है, ये ऐसा होगा। पहले लेवल जो था वो कितना था, कुछ L था, मान लो कुछ लेवल जितनी यहाँ पे गिरी होगी उतनी लेवल यहाँ पे अचीव करा होगा, यस और नो। तो मान लेते हैं ये लेवल अचीव कर लिया, इनकी साइज दे रखे थे, लेंथ दे रखे हुए थे, तो मान लेते हैं कि ये कितना गिरा नीचे, मान लेते हैं ये गिरा नीचे कितना, x। तो x नीचे गिरा तो ये कितना गया भाई, x ऊपर, ठीक है। इनिशियल लेवल कितनी थी, 1 मिनट, इनिशियल लेवल कितना था, यहां पे थी, तो ये गिरा x, तो इनिशियल लेवल से x ये ऊपर गया, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है, सॉरी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। तो ये बचा कितना लेवल, L था ऊपर तक, तो ये बचा L माइनस x। ये लेवल कितना हो गया भाई, L तो यहां तक था, ये यहां तक L था, अब ऊपर L गया तो L प्लस x ये हो गया, L प्लस x ये हो गया, समझ में आया, क्लियर। चलिए तो यहां तक तो L था, तो L प्लस x चला गया। अच्छा नीचे दे रखा है आपका ये लेंथ, इस आर्म का 2L। तो पूछा है आपको कि अगर हम ये x निकाल लेते तो हम फाइनल लिक्विड के लेवल पा जाएंगे, यस और नो। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये तो पता है हमें कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर, अगर ध्यान से देखो, अच्छा एक्सीलरेट हो रहा था ये, इस वजह से तो हो रहा है, एक्सीलरेट कितना, g/4 इस एक्सीलरेशन से। तो हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, चलो निकालते हैं। मैं इसका, इस पूरे लेंथ का, इस पूरे का मैं BD बनाता हूँ यहाँ पे, इस पूरे लेंथ 2L लेंथ का। तो 2L लेंथ का अगर मैं BD बनाऊं नीचे वाले का, तो भाई यहाँ पे 2L लेंथ है, यस और नो, लिक्विड भरी हुई है। अच्छा यहाँ पे प्रेशर कितना है भाई, प्रेशर अगर लिखना चाहें तो प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, तो वर्टिकल में अभी भी इक्विलिब्रियम है, तो P0 प्लस, बोलो P0 प्लस रो जी इंटू L प्लस एक्स, टोटल हाइट लिक्विड की कितनी है, L प्लस एक्स, ठीक। यहाँ पे प्रेशर लिखें तो यहाँ का प्रेशर कितना होगा भाई, मान लेते हैं पॉइंट A है, ये पॉइंट एक समय के लिए B है, ठीक है ना, A और B नहीं मानते, क्योंकि A फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेंगे तो हम मान लेते हैं ये पॉइंट 1 है फॉर सेक, ये पॉइंट 2 है, तो P2 कितना लिखेंगे, P1 तो हमें समझ में आ गया, P2 कितना लिखेंगे भाई। सिमिलरली अगर हम P2 लिखना चाहें तो P2 की वैल्यू कितनी होगी, P0 का प्रेशर यहाँ, यस और नो, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो P0 प्लस लिक्विड कितनी, रो जी इंटू लेंथ, लेकिन इस बार L माइनस एक्स, यस और नो। तो प्रेशर आ चुका है, बोलो इस पे फोर्स हम दिखाएंगे, हाँ या ना, क्लियर। यहां पे फोर्स दिखाएंगे F1, फोर्स दिखा दें इसमें F1 F2, क्लियर। तो यहां पे हमने फोर्सेस दिखा दिया, यहां पे कितना लग रहा है भाई F1, यहां पे फोर्स F2, क्लियर। और कुछ, ठीक, लेंथ दे रखा है इतना, मासेस अगर लिखना चाहे हम ले सकते हैं, मान लेते हैं इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A दे रखा है, जैसा कि हमने पहले बताया, कुछ नहीं दिया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A। तो अब क्या करें भाई, इस लिक्विड को ध्यान से देखो, इसमें ये लिक्विड है, ये क्या कर रहा होगा, तो अगर इसको देखो, ये एक्सीलरेशन A से आगे की तरफ जा रहा है, कितना एक्सीलरेशन है भाई, A इज इक्वल टू g/4, तो इसका सेंटर ऑफ मास भी कितने से जा रहा होगा, g/4 से, यस और नो, एक्सीलरेशन से। तो हम लिखें इसमें क्या लिख सकते हैं कि F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, क्योंकि F1 बड़ा होगा क्योंकि आगे जा रहा है, यस और नो,
कितनी होगी वैल्यू भाई, F1 माइनस F2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन किसका, सेंटर ऑफ मास का। F नॉट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। एक पार्टिकल तो है नहीं, पूरे पार्टिकल है, तो पूरे का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं पे आएगा, यस और नो। पूरे का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां कहीं पे होगा। क्लियर। तो सेंटर ऑफ मास की एक्सीलरेशन कितनी है, इतनी। कितना लिखेंगे भाई, बात आया समझ में। तो मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना लिखें, g/4, यस और नो। तो g/4, एक काम करते हैं, g/4 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, यस और नो। बात आया समझ में। चलो भाई g/4। मास कितना लिखेंगे, मास लिख पाएंगे क्या, हाँ। मास हमें यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, मास इज इक्वल टू इसका मास, इसका मास अगर लिखने चाहिए, मास इज इक्वल टू क्या, रो इंटू वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, रो इंटू एरिया कितना, a इंटू वॉल्यूम 2L। चलो ये मास हो जाएगा। तो इसका मास हम सिर्फ नीचे वाले का ऊपर यहाँ पे रख सकते हैं। F1 की वैल्यू कितनी है, तो P1 इंटू ए। ठीक है, तो F1 की वैल्यू लिखते हैं, तो P नॉट प्लस रो जी एल प्लस एक्स। ठीक, ये तो हो गया, इंटू ए माइनस, दोनों से ए कॉमन ले लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस रो जी, P नॉट प्लस रो जी एल माइनस एक्स। ठीक है, दोनों से एरिया कॉमन लिया, F1 F2। क्लियर। और इज इक्वल टू कितना हो गया भाई, हमने P1 इंटू ए लिख दिया डायरेक्ट, P2 इंटू ए। ये क्या लिखा है, P1 इंटू ए इंटू, अगर ये देखो ध्यान से, ये लिखा क्या है, P1 इंटू ए अपॉन, एक मिनट, तो भाई ध्यान से देखो, तो ये लिखेंगे P1 इंटू एरिया ए माइनस P2 इंटू एरिया ए इज इक्वल टू m की वैल्यू यहाँ से छाप देंगे, रो ए इंटू 2L इंटू g/4। तो 2 से काटोगे तो ये 2 मरतबा। ठीक, एरिया 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 कैंसिल, तो P1 माइनस P2 कर लेते हैं। तो P1 माइनस P2 करेंगे तो रो रो कैंसिल हो जाएगा, रो नॉट रो नॉट। P1 माइनस P2 करने से क्या आएगा भाई, यहाँ पे देख लो, P1 माइनस P2 करने से यहाँ पे क्या आ जाएगा। चलो, तो P1 माइनस P2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रो नॉट कैंसिल, तो बचेगा क्या, रो जी, ये होगा L, L प्लस एक्स, ये क्या होगा माइनस L प्लस एक्स, ये सोनू। तो यार L L कैंसिल हो जाएगा, 2 रो जी, यहां से 2x आएगा, तो रो जी 2x यानी 2 रो जी एक्स। क्लियर। ये P1 माइनस P2 की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये आया कितना, ये आपका आ गया यहाँ पे, देखो ध्यान से, ये क्या आ गया, यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन कर देते हैं इजी। तो यहाँ से हो गया P1, एक स्टेप और लिख देते हैं, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या, यहां से हो गया रो जी L/2, और P1 माइनस P2 की वैल्यू में यहां से कितना रख लें, 2 रो जी एल एक्स। तो कितना आ जाएगा भाई, 2 रो जी एल एक्स, कितना, सॉरी एल नहीं है, 2 रो जी एक्स, 2 रो जी एक्स इज इक्वल टू रो जी L/2। तो रो जी कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, L/4, यानी कि x की वैल्यू एक बार L/4 निकल गई, तो क्या हम हर जगह पे निकाल सकते हैं, यस और नो, सिंपल फंडा। क्या हम यहां से निकाल सकते हैं आर्म्स में कितने होंगे लिक्विड फाइनल लेवल, इनिशियल लेवल। तो भाई इस आर्म में लिक्विड की वैल्यू होगी कितनी, 3L/4, यस और नो। और इसमें कितनी होगी, तो इसमें हो जाएगी, आप L प्लस एक्स करोगे तो कितना हो जाएगा, तो इस आर्म में लिक्विड की वैल्यू हो जाएगी, मतलब लिक्विड की हाइट हो जाएगी 5L/4, यस और नो। बात आई समझ में। देख लो भाई सिंपल है, हमने क्या किया, सिर्फ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा दिए, कहां पे, इस पे। ठीक है, क्लियर। इसको करने का एक और तरीका भी है, ठीक है, जिसको मेथड 2 बोल सकते हैं, क्योंकि हम ये देखो, ये बेसिक तरीका है, सिंपल, सबसे आसान तरीका है। इसको करने का एक और तरीका मैं बता देता हूँ, मेथड 2, वो भी आसानी है। ठीक है, पहले तो ये समझ में आया, ये बेसिक है। ठीक, बेसिक फंडा, बेसिक सबसे अच्छा होता है। इसका करने का मेथड 2 भी मैं बता देता हूँ भाई, आ जाओ देखो। तो मेथड 1 सभी को क्लियर हुआ, मेथड 1 क्लियर हुआ, यस और नो। तो मेथड 2 पे आते हैं। ठीक, सोल्यूशन 2 ये क्लियर हुआ, यस और नो। अल्टरनेट सोल्यूशन पे आते हैं इसके बाद। ये समझ में आया सबको, चलिए आ गया हो तो इस मेथड को देखिए। ये मेथड बेसिकली एक्सीलरेटिंग फ्लूइड का ही है। तो इसमें क्या था भाई, सिंपल सा, ये तो हमें समझ में आता है कि भाई अगर ये एक्सीलरेट आगे की तरफ होगा, अगर एक्सीलरेट आगे की तरफ होगा, तो हम इतना कह सकते हैं, अगर एक्सीलरेट आगे की तरफ होगा तो सिंपल सी बात है कि जितना इसमें लिक्विड, मान लीजिए पहले लिक्विड यहाँ पे थी, इसमें यहाँ पे थी, और ये एक्सीलरेट जैसे हुआ आगे की तरफ g/4 से, तो इसमें लिक्विड गिरेगा, जिस साइड से इसमें गिरेगा उस साइड से इसमें लिक्विड चढ़ेगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, यस और नो।
तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो सेम है, तो इसमें लिक्विड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इतना। ठीक, सिंपल। और अगर हम थीटा निकालना चाहें तो tan थीटा लिख सकते हैं क्या, बोलो। ये लेंथ कितनी थी, ये लेंथ हमारी 2 थी, क्या हम tan थीटा लिख सकते हैं यहां से, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, यहां से जरा देखो, ये एंगल, ये हमारा tan थीटा होगा, तो tan थीटा क्या लिखेंगे, ये हाइट, ये कितनी हो गई भाई, अगर इसने देखो x नीचे गया है, ये यहाँ ओरिजिनल लेवल से, तो यही x ऊपर गया है और ये नीचे खुद x है, यस और नो, तो वैल्यू कितनी हो गई भाई 2x, यस और नो, ये हाइट कितनी होगी 2x। और tan थीटा हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम tan थीटा यहाँ क्या लिखते थे, tan थीटा अगर लिखना हो तो हम लिखेंगे a/g, और tan थीटा को यहाँ से क्या लिखेंगे a/g, a की वैल्यू कितनी है g/4, तो tan थीटा कितना आ गया भाई, तो tan थीटा की वैल्यू g/4 अपॉन g, तो ये कितना हो गया, g से g कैंसिल, तो ये कितना हो गया 1/4, और tan थीटा अगर यहां से देखें इस ट्रायंगल में तो 2x अपॉन 2l लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 2x अपॉन 2l इज इक्वल टू कितना 1/4। तो जरा देखो यार कितना आ गया x की वैल्यू, सीधे सीधे l/4 आ रहा है, यस और नो, हाँ या ना, तो l की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू l/4, तो सीधे हमारा x की वैल्यू एक बार l/4 आ गया, तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसमें ये लिक्विड की हाइट कितनी रही होगी भाई, तो इसमें लिक्विड की हाइट होगी आपके l - x, जो कि बनेगा कितना 3l/4, और इसमें लिक्विड की हाइट कितनी होगी l+x, जो कि आएगा 5l/4। तो दूसरा सोल्यूशन, ठीक, शॉर्टकट था जो यूज किया हमने, क्या, एक्सीलरेटिंग फ्लूइड का ये फंडा जो कि हमने आपको कल ही सिखाया था, और इसके आज क्वेश्चन हमने लिए 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दिया है, यस और नो, तो ये समझ में आ गया भाई, ये आया x की वैल्यू। ठीक, तो सिंपल सी बात है, तो लेवल ऑफ लिक्विड हम लिखेंगे, लेवल ऑफ लिक्विड इन राइट आर्म, कितना होगा भाई, राइट आर्म वो होगा l+x, और x की वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 5l/4। सिमिलरली अगर हम बोलें, ये हमारा आंसर, लेवल ऑफ लिक्विड इन लेफ्ट आर्म कितना आ जाएगा बेटा, लेवल ऑफ लिक्विड लेफ्ट आर्म में l-x है, और x की वैल्यू रखोगे तो कितना आएगा 3l/4, यस और नो, क्लियर। देख लो भाई, दूसरा मेथड ज्यादा अच्छा लगा तो आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं, बट वो पहला मेथड आपका बेसिक था जिससे प्रूव हुआ था, ठीक है, क्लियर, यस और नो, ठीक, चलिए, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। एक और सवाल दे दिया जाए, तो एक सवाल और दे देते हैं होमवर्क के लिए, पहले इतना कहो, समझ में आई इतनी बातें, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है, चलिए, तो एक सवाल लिख लो होमवर्क के लिए, और ये आज का आखिरी, ये होमवर्क के लिए, ठीक, क्या है कि यही वाला सवाल ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से दे रखा हुआ है, इसमें लिक्विड भरा हुआ है, देखो अभी कहीं एक्सीलेट हो नहीं रहा है, तो भाई लिक्विड का लेवल दोनों आर्म में सेम रहेगा, हाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कुछ नहीं दिया है आर्म्स का, तो हम सेम मानेंगे, ठीक, हाँ या ना, ठीक, क्लियर। इसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है, इसकी टोटल हाइट हमें दे रखी है किसकी, इसकी, ये है हमारी कुछ 2l, और हमें जो ये लेंथ दे रखा है जिसमें लिक्विड भरा है, ये कुछ हमें दे रखा है 3l/2, 3l/2 तक ये लेंथ भरा है, इधर भी आपकी लिक्विड कितनी है 3l/2, दोनों आर्म्स बराबर हैं, तो आपको पूछा है कि बताओ ये भी आर्म्स की लंबाई कितनी है 2l, और ये भी लेंथ दे रखा है आपको 2l, ठीक, तो जैसा मन करे वैसा आप करिए। पूछा क्या है क्वेश्चन में, बोल देता हूँ, क्वेश्चन पूछा है फाइंड, अच्छा इसे किसी एक्सीलरेशन से आगे से लेके जाओगे तो भाई लिक्विड लेवल्स चेंज होंगे, तो बोला फाइंड मैक्सिमम एक्सीलरेशन, राइट वर्ड ले जाना, मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम so that liquid
डज नॉट कम्स आउट। कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होता है कि लिक्विड इससे बाहर ना आए, यस और नो? तो वो आप निकाल सकते हो। हमने अभी सीधा पूछा था, उल्टा सवाल अभी कर दिया कि सेम सवाल है, उल्टा पूछ लिया कि भाई लेवल्स इस बार दे रखे हैं, मैक्सिमम एक्सीलरेशन बता दीजिए कि ये लिक्विड स्पिल आउट ना हो। तो फिलहाल के लिए आज यहीं तक रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। और होमवर्क्स आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू।